नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमिया अंबाला में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें धनराज के बारे में बताया गया है जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो जो हॉकी है बेटा, यह हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो यह राष्ट्रीय खेल कैसे बना? जो हॉकी है वो भारत में प्राचीन काल से ही खेला जाता है और इसे महाराजा लोग भी खेलते थे। और यह जो खेल है इसमें अधिक धन और साधन की जरूरत नहीं होती थी और जिस कारण इसे हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और जैसे कि आपने ध्यानचंद जी का भी नाम सुना होगा, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्योंकि उन्हें जादूगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह अपने कौशल के बल पर विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा देते थे और उनकी गेंद छीन लेते थे और देखते ही देखते गोल कर देते थे। तो हमारा यह राष्ट्रीय खेल है जिसे जो ध्यानचंद जी से और धनराज जी से संबंधित है। तो आज हम धनराज जी के साक्षात्कार पढ़ेंगे, जिसका उनका साक्षात्कार विनीता पांडे द्वारा लिया गया है। हमारी गद्य विद्याएं अनेक प्रकार की हैं, जिसमें से साक्षात्कार भी एक है। तो साक्षात्कार पढ़ने से पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। साक्षात्कार क्या है? आमने सामने की बातचीत, यानी जिसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। असुरक्षित, सुरक्षा रहित, जुझारू, संघर्षशील, तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा, लाग लपेट, चापलूसी, भावुक, भावनाओं में बहने वाला, अहमियत, महता, गुर यानी गुण, तरक्की, उन्नति, एम्प्लॉयर नियुक्ति देने वाला, सेलिब्रिटीज प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार जिसमें सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता पांडे द्वारा धनराज पिल्लई से यह किए गए साक्षात्कार के संपादित अंश के आधार पर पाठ का सार इस प्रकार है। धनराज जी का बचपन कैसा बीता था उसके बारे में जानेंगे। सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज का बचपन पुणे की तंग गलियों में बड़ी गरीबी में बीता। इनसे बड़े दोनों भाई भी हॉकी खेलते थे, जिनके कारण इन्हें भी हॉकी खेलने का शौक हुआ। स्टिक खरीदने की हैसियत ना होने से उन्हें साथियों की स्टिक से काम चलाना पड़ता था। उनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चयन होने के बाद उन्हें अपनी पहली स्टिक मिली थी। वह इतने मेहनती थे कि जब उनके मित्र खेलते थे, उनके साथी खेलते थे, तो साथियों के खेलने के बाद जब वो खेल लेते थे तब तक वो इंतजार करते थे कि वो अपनी स्टिक दें और तब वो खेलें। राष्ट्रीय हॉकी की ओर पहला कदम यानी उनका चयन कैसे हुआ? उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली और धनराज ने 16 वर्ष की उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी मणिपुर में खेली। दुबले पतले बच्चे जैसे चेहरे वाले धनराज अत्यंत झुंझारू थे। वर्ष 1986 में सीनियर टीम में चयनित होने के बाद भी मुंबई आ गए। उस साल बड़े भाई के साथ धनराज ने भी अच्छा खेला, पर ओलंपिक वर्ष 1988 के लिए नेशनल कैंप के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया, जो उनके लिए काफी निराशा के पल थे। एक साल बाद ही उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए चुना गया। तब से वो सफलता की ओर कदम बढ़ाते ही गए। उसके बाद वह रुके ही नहीं, सफलता जो थी उनके कदम चूमती ही गई। धनराज की पढ़ाई लिखाई कैसी थी? धनराज की पढ़ाई लिखाई में
वो इतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने खुद ही बताया कि वो फिसड्डी थे, किसी तरह 10वीं तक पहुंच गए पर आगे ना बढ़ सके। धनराज बताते हैं कि यदि ना खेलते तो शायद चपरासी की नौकरी भी उन्हें ना मिल पाती। वे बचपन से ही स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने अपनी मां को अपने पालन पोषण में संघर्ष करते हुए देखा था। उनकी तुनक मिजाजी के कई कारण थे। वे बिना लाग लपेट के बातें करने वाले आदमी थे। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करने के कारण वो चिड़चिड़े हो गए थे। धनराज जी एक भावुक इंसान हैं जो अपनी गलती के लिए माफी मांगने में भी संकोच नहीं करते हैं। तो यह गुण जो है किसी किसी में ही होता है। जो इनमें था परिवार का योगदान, इनको ऊपर उठाने में, आगे बढ़ाने में इनके परिवार का क्या योगदान रहा। धनराज जी को सबसे ज्यादा प्रेरणा अपनी माँ से मिली। वे प्रतिदिन सोने से पहले अपनी माँ से बातें करते हैं। उनकी बड़ी भाभी कविता भी उनकी प्रेरणा की स्रोत रही है। उन्होंने वर्ष 1988 में पहली बार दिल्ली में कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ देखा। उनके वरिष्ठ खिलाड़ी सौम्या और जोक्विम कार्वालो जब उन्हें इस घास पर खेलने के गुण बता रहे थे कि कैसे इसके ऊपर खेलना है, तो वो क्या कर रहे थे उस समय, वो बार बार सीखने की बजाय उस घास को छूकर विज्ञान की इस तरक्की पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। उन्हें विज्ञान की इस उन्नति पर हैरानी हो रही थी कि इस तरह की भी घास बनाते हैं। लोकल ट्रेन से उन्होंने अपनी कार तक का सफर कैसे पूरा किया। धनराज जी के एम्प्लॉयर ने उन्हें पहली बार एक सेकेंड हैंड कार दी जो अरमाडा थी। उस समय धनराज जी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुके थे पर पैसा ना था। एक अखबार में फोटो छपने के बाद उन्हें अपनी लोकप्रियता का पता चला। उन्होंने अपनी कमाई से घर चलाया, बहन की शादी की और माँ के पास पुणे पैसा भेजा करते थे। बाद में मेहनत करके उन्होंने स्वयं अपनी फोर्ड आइकॉन कार खरीदी। तो वह बहुत मेहनती थे। हॉकी ने दिया सुखमय जीवन और प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान। हॉकी के खेल के कारण धनराज जी को इनाम में रुपए मिले। विदेश में खेलने से हुई कमाई में उन्होंने 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदा। वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट दिया जिसे खरीदने की उन्होंने खुद बताया कि जिसे खरीदने की उनकी उस समय हैसियत नहीं थी। राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने यह जाना कि वो कितने खास हैं। हॉकी के कारण ही उन्हें यह सब जगह प्रतिष्ठा मिली थी। एक हॉकी ही खेल था जिसके कारण उन्हें इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा मिली और उन्हें अभी तक यह एहसास ही नहीं था कि वो हॉकी के जगत में इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, वो कितने खास हो चुके हैं। परंतु जब उनको राष्ट्रपति जी से उनकी भेंट हुई, उनसे बातचीत हुई, तो तब उनको महसूस हुआ कि वो कितने खास हैं। तो प्रश्नोत्तर, विदेश में खेलने से हुई कमाई में उन्होंने क्या खरीदा। प्रश्न 2, उन्होंने कब यह जाना कि वे कितने खास हैं। प्रश्न 3, धनराज जी का साक्षात्कार किसने लिया था। प्रश्न 4, उन्हें अपनी लोकप्रियता का कब पता चला। प्रश्न 5, धनराज जी को सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली। धन्यवाद बच्चों।